बताओ लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने वर्ब्स के टाइप्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है नी? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के और भी टाइप्स देखेंगे, और हम किस बेसिस पे हम वर्ब्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो गया, ठीक है, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक हमारा मेन वर्ब। ये सारे हमारे टाइप्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। चलो दोनों ब्लैक ही है, चलो ठीक। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ब्स को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपने सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमारा होता है वर्ब को हमने एक पहले हमने बांधा इसको हेल्पिंग वर्ब में, और इससे पिछले वाला जो वीडियो था हमारा पार्ट 3, उसमें आपको वर्ब के बारे में मिल जाएगा कि वर्ब क्या होता है। हमने उसमें बात करा था वर्ब। उससे पहले हमने प्रोनाउन पढ़ा था, उससे पहले हमने नाउन पढ़ा था। तो ये हमारा है पार्ट 4, ठीक है। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब और हमारा हमने एक डिवाइड करा कौन सा, मेन वर्ब में। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। वर्ब का मतलब आपको पता है कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। किसी भी जिस शब्द से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई भी वर्ड अगर एक्शन में दिख रहा हो तो वो हमें उसको हम वर्ब बोल सकते हैं, वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक हमारा मेन वर्ब हो गया। अब क्या डिफरेंस है इसमें, जैसे आप जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गोइंग जो वर्ड है ये एक्शन में दिख रहा है, वो मतलब जाना। यानी कि कोई भी वर्ड अगर एक्शन प्रतीत कर रहा हो, ठीक, किसी वर्ड से हमें किसी एक्शन का पता चल रहा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो आप यहाँ पे गोइंग को वर्ब बोल सकते हैं, लेकिन ये गोइंग कौन सा वर्ब हो जाएगा, गोइंग हमारे पास मेन वर्ब हो जाएगा। ऐसे वर्ड, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। लेकिन जो मेन वर्ब होता है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आ सकता है। मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आ सकता है। तो जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा तो वो हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, ठीक है। तो जब भी हमें मेन वर्ब दिख रहा है तो हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो गोइंग के साथ में, गोइंग के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, एम, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास सेंटेंस में मेन वर्ब और हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो मेन वर्ब जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है। मेन वर्ब जो है ऑलवेज कम्स विद देखो सुनो, एक चीज़ और सुनते हैं जरा, देखो ध्यान से। देखो मेन वर्ब मैंने बोला कि हमेशा कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, लिख लेंगे बाद में हम। मेन वर्ब जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। लेकिन एक चीज़ सुनो ध्यान से, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, किसी सेंटेंस में, हाँ, जैसे मैंने लिखा राम वेंट, राम वेंट, अब मैंने बताया नहीं कहाँ गया, ठीक है, मैंने बताया नहीं कि राम गया, राम वेंट मतलब राम गया। अब कहाँ गया हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है, राम गया। तो यहाँ पे हमें एक देखो, ये हमारा एक नाउन हो गया जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वेंट हो गया जो कि एक वर्ब का काम कर रहा है। ये दोनों मिलके एक क्लॉज बना रहा है, क्लॉज मतलब एक सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। क्लॉज भी हम पढ़ेंगे, क्लॉज क्या होता है। देखो एक कंप्लीट सेंटेंस को हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। और इसी क्लॉज को अगर हम बार बार बहुत सारे एक ही
सेंटेंस के अंदर में बहुत सारे अगर क्लाउज आ जाए तो वो भी एक सेंटेंस बना देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये छोटे छोटे क्लाउज मिलके एक सेंटेंस बनाता है, और ये क्लाउज भी, प्रत्येक क्लाउज आपस में ही एक सेंटेंस होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास, हमने यहाँ पे देखा कि एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, एक हमारे पास मैन वर्ब था। जब दो वर्ब था तो हमने इसमें से चूज कर लिया कि कौन सा हेल्पिंग है कौन वर्ब है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही वर्ब है। इस कंडीशन में जब हमारे पास एक ही वर्ब हो तो उस कंडीशन में हमेशा ये मैन वर्ब का काम करेगा, हमेशा मैन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, हमेशा मैन वर्ब का काम करेगा। देखो ध्यान से सुनो एक चीज, मैन वर्ब जो होता है ना, मैन वर्ब, क्या मैन वर्ब, वो अकेला आ सकता है, मैन वर्ब अकेला आ सकता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब होगा किसी सेंटेंस में तो वो जरूर ही मैन वर्ब ले रहा होगा। जब हेल्पिंग वर्ब होगा किसी सेंटेंस में तो वो जरूर ही मैन वर्ब ले रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो पीछे मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, देखो ध्यान से। जब भी किसी सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो हमेशा मैन वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा हो तो वो जरूर ही अपने पीछे कोई मैन वर्ब ले रहा होगा। ठीक है, ठीक है बात। तो जो मैन वर्ब होता है ये अकेला आ सकता है, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो कभी भी अकेला नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो ये मैन वर्ब अपने साथ लेके आएगा। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का देखो कोई मीनिंग नहीं होता है। एम, एम मतलब है। ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एम हूँ का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एम होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हमारे पास, देखो इज, ठीक है, एम, आर, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, वॉज वर्ब वगैरह, वॉज वर्ब, ये सारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, मेन वर्ब जो होता है हमारा, जैसे कोई एक्शन, जैसे वर्ब जो तुमने पढ़ा है, प्ले, ईट, सिंग, ये सारे मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, अब एक कंडीशन हम पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो कभी भी, बोलो, कभी भी अकेला नहीं आता है, अपने साथ मेन वर्ब लाता है, और ये अकेला शेयर होता है मेन वर्ब, ये अकेला भी आ जाता है। ठीक है, अकेला भी आ जाता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जब भी एक वर्ब दिखे तुम्हें, एक ही वर्ब दिखे, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आई प्ले, तो यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और प्ले हमारा वर्ब हो गया। ये कौन सा वर्ब होगा बताओ, अकेले एक ही वर्ब है ना, तो एक वर्ब होता है तो कौन सा वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो जब एक ही वर्ब दिखे सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे समझ में इतना। चलो एक इसका एग्जांपल ले लो और हेल्पिंग वर्ब का। हाँ, एक चीज और बताएंगे अभी। देखो देखो सुनो, एक यहाँ पे लिखो जरा, मेन वर्ब जो होता है इसका मतलब होता है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब नहीं होता है सेंटेंस के अंदर में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का कोई भी मतलब सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज और, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब देखो, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब कांट चेंज हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब होता है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकता है। याद रखना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब को चेंज कर देगा। कैसे करेगा बताएंगे। मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे करता है देखो सेंटेंस में, जैसा मैंने लिखा
देखो एग्जांपल देखो ध्यान से, मैंने लिखा वी, क्या लिखा वी, तो वी हमारा प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए क्या आएगा, वी के साथ में क्या आता है आर। हाँ, जैसे मैंने लिखा वी आर, बताओ क्या लिखूं, वी आर गोइंग टू द स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, या फिर ऐसे लिखो, कुछ और लिखते हैं, देखो वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग क्या हैं, दोस्त हैं, हम लोग क्या हैं, दोस्त हैं, हम लोग क्या हैं, दोस्त हैं। देखो इस सेंटेंस में जब देखोगे तो ये तुम्हें एक प्रोनाउन दिख रहा होगा, एक देखो यहाँ पे एक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक वर्ब दिख रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, फ्रेंड मतलब दोस्त, ठीक है, नाउन हो गया ये, और नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आर हमारा एक वर्ब है, मैंने बताया जब हमारे पास सेंटेंस में एक ही वर्ब दिखे, जब हमारे सेंटेंस में एक ही वर्ब दिखे तो वो वर्ब कौन सा होता है, मेन वर्ब होता है, कौन सा, मेन वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। जब हमारे पास सेंटेंस में एक ही वर्ब दिखे वो कौन सा वर्ब होता है, हाँ वो हमारा कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। तो आपने बेसिकली पढ़ा है कि इज एम आर जो होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो इज एम आर ये सारे भी मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है भाई, ठीक है। जल्दी सुधारो, अब ये वाला पढ़, ये वाला देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस द मेन वर्ब। एक बात बताओ, मैंने लिखा वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा मेन वर्ब आया है इसमें एस लगा है, एस किसके अकॉर्डिंग लगा है, आर के अकॉर्डिंग, आर हमारा प्लुरल का काम का प्लुरल के साथ में आता है, तो ये एस हमने इसलिए लगाया कि प्लुरल है भाई, वी आर मतलब हम बहुत सारे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इज लिखता, जैसे लिखो, जैसे मैंने लिखा देखो, डेट आर मैंगो और डेट इज मैंगो, बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, डेट आर मैंगो या फिर डेट इज मैंगो, डेट इज मैंगो ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डेट आर, जब आर आ रहा है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा मैंगो की बात हो रही है, और जब एक से ज़्यादा मैंगो की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंगोज होना चाहिए, ये भी प्लुरल होना चाहिए, लेकिन आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें मैंगोज क्या है, मैंगो एक नाउन है, आम एक नाम है, यहाँ पे हमारा डेट, डेट क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि हमारा क्या काम कर रहा है बताओ, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये जब सब्जेक्ट हो गया, ये जब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा एक ही वर्ब दिख रहा है ना, तो ये वर्ब कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब तुमने पढ़ा आर होता है, लेकिन तुमने ये भी पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ बिना नहीं, देखो अपने साथ मेन वर्ब लाता है, ठीक है, या फिर अकेला नहीं आ सकता है, या फिर लिख लो अकेला नहीं आ सकता है, अकेला नहीं आ सकता। तो भाई ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये अकेला कैसे आ गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना आर, तो इस कंडीशन में ये हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब का काम करेगा, किसका काम करेगा, मेन वर्ब। तो यहाँ पे जब हमारे सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, जब हमारे सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा हमेशा ही, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस दोनों सही है, तो ये जो हमने ईएस लगाया किसके अकॉर्डिंग लगाया, हमने वर्ब के अकॉर्डिंग लगाया है, ठीक है, लेकिन ये था कौन सा, हेल्पिंग वर्ब ही तो था पहले। हाँ चलो और एग्जांपल देखना है या समझ में आ गया, नहीं सर समझ नहीं आया, हैं सर इसे लिखते लिखते ये परेशान हो गया। अब दूसरा ना, अरे दूसरा टाइप पढ़ेंगे, देखा इसे कैसे ओ मुंह वाला है, देखो सुनो, अब हम पढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट भी आसान है।
ये भी हमारा कुछ नहीं है, देखो सुनो तेरा ध्यान से, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज फिक्स हो, है नहीं, यही तो फाइनाइट मतलब कोई भी चीज जब फिक्स हो, मतलब फाइनाइट हो एक तरीके से। तो वर्ब के हमने फिर से दो टाइप करे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। लेकिन जरा ध्यान से देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज से रिलेट कर रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। देखो फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो कि चेंज हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग, जो चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग होगा, डिपेंड करेगा ये टेंस ऑफ वर्ब के, और किस पे, टेंस ऑफ वर्ब पे डिपेंड करेगा और हमारे पर्सन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, ये हो सकता है, ठीक है, किस पे, किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ये सर क्या है, सर वो क्या है, हाँ? हो के बाद क्या है, हो सकता है, ये हमारे फाइनाइट हो गए। इनफाइनाइट जो कि हमारा चेंज नहीं, इसी का उल्टा सिंपल, जो चेंज नहीं हो सकता है, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग। टेंस और पर्सन, पर्सन मैंने पढ़ाया था ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, यानी सुनने वाला सेकंड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जा रहा हो वो थर्ड पर्सन, यानी तो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला फाइनाइट, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होता है वो इनफाइनाइट वर्ब, बस खत्म, ठीक है। एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने लिखा जैसे लिख लो, हाँ, नहीं, जो कल बताया था, देखो अपनी कॉपी निकाल के देखो, देखो जैसे मैंने लिखा, इसमें देखो, देखो जैसे मैंने लिखा, राजू प्लेज क्रिकेट एवरी डे, जैसे मैंने बोला कि राजू जो है प्ले क्रिकेट एवरी डे, राजू जो है क्रिकेट खेलता है प्रत्येक दिन, ठीक है, ये हमारा डेली रूटीन का है। अच्छा, एवरी डे का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक दिन, हर दिन जो खेलता है, रोज रोज खेलता है, तो ये हमारा डेली रूटीन का काम हो गया। और डेली रूटीन का जो सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, यानी हमारा जो वो हम टेंस में पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये हमारे डेली रूटीन वाले किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। चलो वो बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ऐसे वर्ब जो कि टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो जाता हो, वो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, और जो नहीं होता हो वो हमारे इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। चलो जल्दी, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ये हमारा कौन सा हो गया, फाइनाइट। देखो इसमें कैसे फाइनाइट बनता है, देखो ये हमारा, देखो यहाँ पे राजू एक बंदा है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, राजू प्लेज क्रिकेट एवरीडे, यह डेली क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे देखो वर्ब में एस लगा हुआ है ना, जब एस लगा हुआ है तो एस कब लगता है, जब हमारा वर्ब जो हमारा पर्सन है सिंगुलर पर्सन हो, ठीक है, जब हमारा सिंगुलर पर्सन हो, ठीक है, सिंगुलर हो, जब हम एक की बात कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो, उस कंडीशन में क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लगता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, राम गोज, राम गोज, ठीक है। अब देखो अगर ये होता राजू एंड श्याम, राजू और श्याम प्लेज क्रिकेट एवरीडे, अब देखो इस कंडीशन में राजू भी है और श्याम भी है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो पर्सन है, दो पर्सन दिख रहा है,
देखो एक और ये दो। इस कंडीशन में हमारा वर्ब जो है, ये हमारा जो राजू और श्याम है, ये एक पर्सन तो नहीं है, सिंगुलर नहीं है, ये हमारा प्लुरल हो गया। अब जब एक से ज़्यादा हो तो क्या होता है, प्लुरल होता है। और जब प्लुरल हो तो उस कंडीशन में हमारे वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, तो ये वाला हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो क्या बनेगा, राजू एंड श्याम प्ले क्रिकेट एवरी डे। ये हमारा बन जाएगा, राजू और श्याम जो है डेली क्रिकेट खेलता और इसमें और है, नहीं है, ठीक है, राजू एंड श्याम, ठीक है। और जब आएगा फिर तो वो एक का ही सिंगुलर हो जाएगा। देखो दो पर्सन है, अगर हमने और बोल दिया तो और का मतलब है या तो ये या तो ये, फिर कोई एक ही तो खेल रहा है, या तो ये या तो ये। और का मतलब होता है या तो ये खेल रहा है या तो ये खेल रहा है, फिर तो हमारा ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगर एंड आ गया तो एंड हमारा कौन सा हो गया, मतलब ये भी खेल रहा है और ये भी खेल रहा है। जब दो खेल रहे हैं तो इसका मतलब प्लुरल हो गया, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे मैंने लिखा इसमें, देखो इनफाइनाइट में कोई सेंटेंस ऐसे लेंगे जो चेंज नहीं होता है, किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे वर्ब जो टेंस या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। कौन से होते हैं, देखो जरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा पेंटिंग इज माय हॉबी, पेंटिंग इज माय हॉबी, ठीक है। ये देखो पेंटिंग वर्ब दिख रहा है, पेंटिंग जो है एक वर्ब दिख रहा है। अच्छा कौन सा वर्ब है ये, जरा मेरे को बताओ। पेंटिंग इज माय हॉबी, देखो पेंटिंग इज माय हॉबी, पेंटिंग यहाँ पे मेन वर्ब और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पेंटिंग इज माय हॉबी। लेकिन एक बात बताओ, ये जो है हमारा पेंटिंग है, इज माई हॉबी, माई का मतलब क्या हुआ, एक बंदे की बात कर रहा है, यानी सिंगुलर की बात कर रहा है ना। तो सिंगुलर के लिए हमने पेंटिंग यूज करा है, तो क्या प्लुरल के लिए भी हम पेंटिंग यूज करेंगे। चलो देखो, पेंटिंग इज आवर्स हॉबी, आवर्स का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आवर्स जो है वो एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो पेंटिंग जो है हम लोगों की हॉबी है, जब हम लोगों की हॉबी है, हम सब की हॉबी है, सभी की हॉबी है, तो फिर भी हमने पेंटिंग ही यूज़ करा है। तो देखो यहाँ भी पेंटिंग जब हम एक सिंगुलर की बात कर रहे थे, यहाँ भी पेंटिंग जब हम प्लुरल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो वर्ब होता है हमारा इनफाइनाइट वर्ब होते हैं, जो कि पर्सन के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। हो गया भाई, उतारो जल्दी से, खत्म करो इसे। हो गया, चलो आज हम यहीं पर रखेंगे क्लास। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 5 होगा ना, पार्ट 5 हमारा एडजेक्टिव का होगा। एडजेक्टिव में क्या होगा, हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसके एडजेक्टिव में कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं उस सब की टाइप, उस सब की बात करेंगे। फिर हम एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। हमने वर्ब पढ़ लिया। एडजेक्टिव देखो एक बेसिकली होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, ठीक है। इसके बाद हम एडवर्ब पढ़ेंगे, जो कि एडवर्ब क्या होता है, जो कि एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो। उसके बाद फिर हम आगे इंटरजेक्शन, कंजंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए